आइए हम बेहद कड़वी बातें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे देश की सुसंस्कृति, सामाजिकता, अनुशासन, सेवा भाव, सच्ची आध्यात्मिकता सब कुछ समाप्त हो रही। यहाँ पर सनातन धर्म की क्रूर हत्या की जा रही, संविधान की हत्या की जा रही, कानून की हत्या की जा रही, न्याय विद्या की हत्या की जा रही, समाजवाद की हत्या की जा रही है, राष्ट्रवाद की हत्या की जा रही। मामला अति घातक है। अब देश की 90% जनता चिंता में है कि आखिरकार भारत का अस्तित्व कैसे बचाया जाए, तिरंगे का अस्तित्व कैसे बचाया जाए, सारी सुव्यवस्थाओं का अस्तित्व कैसे बचाया जाए, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अस्तित्व कैसे बचाया जाए। यह सब अहम ज्वलंत मुद्दे हैं। राष्ट्रीय अनुशासन कैसे स्थापित हो, सामाजिक अनुशासन कैसे स्थापित हो, धार्मिक अनुशासन कैसे स्थापित हो, इस पर भी गहन चिंता की जरूरत है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े लंबे मैंने उद्बोधन देखे हैं, वो न जाने क्या क्या बातें देखी हैं, किंतु कुछ लगता नहीं है कि धरातल पर सब मूर्त रूप में आ सकेगी। यहाँ पर तो जो हर आदमी अपने ढंग से अपनी व्याख्या करता है और एक रथ है, उसको कितने लोग अपने अपने ढंग से खींच रहे हैं, यह बड़ी विचित्र बात है। तो देश में एक कठोर और विवेकवादी बौद्धिकता की जरूरत है और वह अनिवार्य है और राष्ट्र हित में है, जनहित में है, संविधान हित में है, तिरंगे के हित में है, राष्ट्रवाद के हित में है। तो हर आदमी को अब अपने आप का आत्मदीप प्रज्वलित करना है। अब विवेक और उसी की रोशनी में विवेकवादी बनकर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना है, राष्ट्र यात्रा पूर्ण करना है। और हमारा विवेक है ना, विवेक दो प्रकार का होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। हम यहाँ पर अभी 99% लोग हम सब नकारात्मक विवेक का धारण किए हुए हैं। हम किसी की परवाह नहीं करते, हम सकारात्मक विवेक की राह नहीं चलते, हम सन्मार्ग पर नहीं चलना चाहते, हम सच्चे और कट्टर आध्यात्मिक नहीं बनना चाहते, कट्टर धार्मिक बनने में विश्वास रखते हैं, उन्माद फैलाते हैं और न जाने क्या क्या वैचारिक अनुभूतियाँ करते हैं, वैचारिक मनन करते रहते हैं, झूठे सिद्धांत स्थापित करते रहते हैं। ये सब देश के लिए घातक स्थिति है, समाज के लिए घातक स्थिति है, राष्ट्र के लिए घातक स्थिति है। अब यहाँ पर अच्छे अच्छे जो संस्कृति के ठेकेदार हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, वो भी क्या क्या नाटक कर रहे हैं, ये भी सब खुलासा होता जा रहा है। ये सब है ना, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। किसी को कट्टर आध्यात्मिक बनने में विश्वास नहीं है और वे नहीं चाहते कि कट्टर आध्यात्मिक आदमी बने। यहाँ पर शिक्षा का अभाव है। देखिए शिक्षा के साथ कितना क्रूर मजाक किया जा रहा है। यहाँ पर गरीबी के स्थिति में भी क्या बन रही है, यहाँ पर छाती डकैती चल रही है, धनवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित की जा रही है, जनता को धोखा दिया जा रहा है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। यह हमारे देश की जनता है ना, देश की मालिक है। और जो ये राष्ट्र संचालक जो है ना, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र के नौकर है। इनको तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, ये सब होता है। तो ये भी बात हमें जानना पड़ेगी। और अब तो जनता को 90% का 99% जनता को इन राष्ट्र संचालकों से हिसाब मांगना पड़ेगा। इनसे आंखों से आंखें मिलाकर प्रश्न करना पड़ेंगे। यदि उत्तर नहीं देते हैं ना, तो इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। ये भी मैं आज कह रहा हूँ। चलिए, ये तो एक जो हमारी जो सामान्य स्थिति है ना राष्ट्र की, उसको सुधारने की ज़रूरत है और हम सुधार कर रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं, हम संविधान के प्रति समर्पित हैं, हम तिरंगे के प्रति समर्पित हैं, हम भारत माता के प्रति समर्पित हैं और हम सनातन धर्म, विश्व शांति, सर्व कल्याण, सर्व सम्मान के प्रति समर्पित हैं। यह हमारा संकल्प है और यही संकल्प राष्ट्र के 147 करोड़ जनता का होना चाहिए।
चलिए, अब ये तो जो बात हो गई, अब हम बात तो कर ही देते हैं, परंतु इसको मूर्त रूप कितने लोग देंगे, क्या होगा, ये बड़ी एक समस्या है। तो इसे मूर्त रूप देने के लिए एक राष्ट्रीय जन आंदोलन चलाने की जरूरत है। चलिए, अब आइए, अब यहाँ पर हम आते हैं। अभी ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, अरे ये क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये अपने आप को भगवान विष्णु का 11वां अवतार बता रहा है, इनके चिंटू। ये अपने आप को स्वघोषित विश्व गुरु बता रहे हैं, नॉन बायोलॉजिकल बता रहे हैं, और न जाने क्या क्या उपाध्याय, धर्म गुरु बन रहा है, ज्ञान गुरु बन रहा है, और न जाने क्या क्या गुरु बन रहे हैं। और अब तो इन्होंने ना, हम तो इनको कहेंगे कि ये नकारात्मक वाणी संयम गुरु भी है। इनकी हम सारी आपको पोल बताएंगे, अभी बात करेंगे इसी संदर्भ में। तो यहाँ पर मोदी जी 2014 में राष्ट्र संचालक बन गए, और वहाँ बड़े बड़े जुमले गढ़े, इतने जुमले गढ़े, इतने झूठ बोले कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और इनका हर जुमला फेल हुआ, इनकी हर योजना फेल हुई, ये सारा हुआ। अभी एक ताजी घटना आपको बता, यहाँ पर बिहार में दरभंगा में एक व्यक्ति ने मोदी जी को, माँ को कुछ अपशब्द कहे, गालियाँ दी। गालियाँ देना अच्छी बात नहीं है, कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, कोई भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, सामान्य आदमी हो, गाली देना अच्छी संस्कृति नहीं है। ये भी हम स्पष्ट रूप से कहते हैं। ये वाणी संयमहीनता जो चरम पर है ना, वो ये अति घातक है। और जो वाणी संयमहीनता का घाव इतना गहरेला और इतना मृत्युदायक हो जाता है जिसकी की कोई सीमा नहीं। तो हमें वाणी संयम का पाठ तो सबको पढ़ाना पड़ेगा, परंतु कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। ठीक है, दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली दी। अब किसने गाली दी, अभी उलझा हुआ प्रश्न है। जिसने गाली दी उसको गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु वो मजेदार बात यह निकली कि जिसने माँ को गाली दी ना, वो भाजपा का कार्यकर्ता निकला, और शिवराज सिंह के साथ उसके फोटो हैं, चांद गए, ये सारा हुआ। इसका मतलब ये था कि जो कांग्रेस की जो मताधिकार यात्रा है उसके खिलाफ एक प्रोपोगंडा तैयार करना, योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचते हुए उसको बदनाम करना। क्या हुआ कि कांग्रेस राजद के मंच से मताधिकार रैली के उसका समापन हुआ। तेजस्वी और राहुल गांधी और अन्य सब वहाँ मंच से चल दिए, और उस मंच पर जाकर के एक व्यक्ति ने कांग्रेस का जो दुपट्टा डालकर मोदी जी को गाली दे दी। अब तो बोल दिए, ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसने भी ये कुकृत्य किया ना उसको सजा मिलना चाहिए, हम भी उसके पक्ष में। परंतु अब यहाँ पर एक बात आती है, जब वो गाली देने वाला भाजपा कार्यकर्ता है तो उसको किसने सिखा के भेजा, किसने षड्यंत्र रचा, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। मामला बड़ा अतिरोचक है। और यहाँ पर आइए, अब गाली देने की बात करते हैं ना, मोदी जी को कौन गाली देता है? कोई गाली नहीं देता। जो कुकृत्य करते हैं उसका विवरण आता है। और ये जो वोट चोर कुर्सी छोड़ वाला जो नारा है ना, ये भी कोई गलत थोड़ी है। चुनाव आयोग ने कितने मतों की चोरी की, जरा ये देख लीजिए, सारा सब कुछ स्पष्ट हो रहा। क्या इसमें गलत बात हुई? ये कोई गाली थोड़ी हुई। ये तो जो सच है वो सच सामने रखा। ये कड़वा सच था, वो कड़वा सच हो गया, रख दिया। और अब आप आइए यहाँ पर मोदी जी 2014 से 2025 तक मोदी जी ने कितनी गालियाँ दी, ये इसका भी जरा हिसाब किताब देख लीजिए। अब तो सारा उजागर हो रहा कि क्या क्या उन्होंने बोला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी, आपसे भी हम सवाल करते हैं। मोदी जी से कड़वा सवाल है देश की जनता का। आज आपने आपकी माँ को गाली दी तो आपने अपनी माँ को राष्ट्रमाता बता दिया। आपने कितने नेताओं की माताओं को गालियाँ दी, आप पे चिंटुओं ने कितनी माताओं का अपमान किया, तो क्या वो राष्ट्रमाता नहीं थी? वो कौन सी माता थी?
आपको अपनी जो माता जी के बारे में इतना हुआ और आपने षड्यंत्र पूर्वक एक बड़ा नाटक कर दिया। आज बिहार बंद का भी रखा तो रखा होगा, उसमें क्या दिक्कत है, रखो, आपको विरोध करना है कीजिए। और आपको मोदी जी फिर एक याद दिला, सोनिया गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी की धर्म पत्नी शिव संस्कारी है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे वो विदेशी होने के बाद भी उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपनी जीवन यात्रा यापन की और उनकी वही जीवन यात्रा आज भी जारी है। वो शहीद की पत्नी है और हर शहीद की पत्नी हर इस देश के नागरिक की माँ सम्माननीय है। वो हमारे सबके लिए राष्ट्रमाता है। आपकी माता राष्ट्रमाता हो गई। आप सोनिया गांधी को क्या क्या बोला आपने, याद करो। जर्सी गाय बोला ना आपने, 50 करोड़ वाली वो बोला ना, कैबरे डांसर किसने बोला, और न जाने आपने क्या क्या बातें कही है। राहुल गांधी के बारे में आपने क्या क्या बोला। वो भी शहीद के पुत्र हैं, आपको सम्मान करना चाहिए, मगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने सत्तावादी राजनीति के तहत हर प्रकार के नाटक कर रहे हैं। अब आप आइए, आपने बिहार में वहाँ जनता, आपको बिहार जाना था ना, क्यों नहीं गए आप? वहाँ ने मार वो बिहारी ड्रेस पहनी, गमछा मंगवाया अपने आप के जो चहेतों से, और मार आंसू टपकाने का भी नाटक किया। क्या ग्लिसरीन लगा दिया था समय के लिए। और आपका जो भाजपा का जो पटना बिहार का अध्यक्ष है ना, जायसवाल, उसने भी क्या ग्लिसरीन लगवा दिया था। वो आँख में आंसू टपके तो उसके भी आंसू टपकने लगे। अरे नाटक बंद करो, ये शातिर षड्यंत्र बंद करो, ये सत्तावादी षड्यंत्र बंद करो। देश के साथ गद्दारी मत करो, जनता के साथ गद्दारी मत करो। ये आप नाटकबाजी करते हो ना, अच्छी बात नहीं है। ये आपका सारा रिकॉर्ड है। ये आपका, मैं दूसरा इवेंट देख रहा हूँ, आप इवेंटबाज हो, आप जुमलेबाज हो। ये भी कोई दिखे। आपने पहले भी चुनाव में आपके बारे में कहा था कि अरे देखो मैं गुजरात का बेटा हूँ, मुझे नीच का ये का, यही आपका आपने इवेंट खेला था ना। और आपने अभी अपनी माँ का इवेंट कर दिया। अरे आप जैसा कोई निकृष्ट आदमी नहीं है कि जिसने अपनी माँ को भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया। आप आइए मणिपुर में, क्या हुआ, क्यों नहीं गया? वहाँ पर जब मातृशक्ति को नंगा करके घुमाया गया, उनको सड़कों पर घुमाया गया, उनके साथ क्या क्या अभद्र हुआ, तो वो भी तो किसी की माँ होगी कि नहीं, वो भी किसी की बहन बेटी होगी कि नहीं। उस पर आप मौन रहे, धृतराष्ट्र हो गए। अब आप वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। अरे आप ये सारे नाटक बंद कीजिए। अब आपका इतिहास और भूगोल है ना, सब प्रदूषित हो चुका है, सब जनता के सामने आ चुका है। अब ये सारे नाटक है ना, अब चलने वाले नहीं है। आप ये बहुरूपियापन छोड़ दीजिए। आपकी सारी हर नीति फ्लॉप हो गई, आपका हर जुमला फ्लॉप हो गया। खैर ये अब हो गया, मैं कोई यहाँ आलोचना करने नहीं बताऊँ, ये मोदी जी का सच बताने के लिए आपके बीच में प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर ये भाजपा का चरित्र देखिए। भाजपा अभी तक 2014 से लेकर 2025 तक 2 मैन आर्मी की बंधुआ पार्टी थी। वो 2 मैन आर्मी की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई थी, जिसके संचालक नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और ये गाली वाली संस्कृति है ना, ये इसके भी जनक यही है। अहंकार कैसे किया जाता है, ये भी उसके जनक यही है। सर्व अपमान करने के जनक भी यही है। मामला अति रोचक है। अब आपने जैसा जो बोया है ना, वैसा भी तो भुगतना पड़ेगा ना, ये भी कोई दूर नहीं है। हाँ, आपको तो अब बड़ी विचित्र बात लग रही है। और जिस आदमी ने आपकी माँ को गाली दी ना, उसको तो कठोर सजा मिलना चाहिए। किंतु आपने तो शहीद की पत्नी सोनिया गांधी तक को गालियां दी है, उनके चरित्र पर लांछन लगाया, कलंक लगाया, तो आपको भी सजा मिलना चाहिए। क्यों किया आपने ऐसा? और आपके चिंटू ने क्या क्या किया? बिहार की राधिका ने कितना झूठ बोला।
वो आपकी प्रवक्ता है ना कि अरे उस मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी थे, गाली देने वाले को उन्होंने पर्ची दी, कान में कुछ कहा, ये सारे नाटक, इतना बड़ा सफेद झूठ, ये आपका षड्यंत्र था जो राधिका के बयान से खुला हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। चले आपने षड्यंत्र दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बिहार की जनता अब सब समझती है और आपका सारा चेहरा और चरित्र सब उजागर हो गया। अब यहाँ पर आइए, अब ये 2 मैन आर्मी में भी अब दरार पड़ रही और ऐसा समाचार आ रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अमित शाह भाजपा छोड़ रहे, छोड़ेंगे क्या पता कब छोड़ेंगे, क्या नहीं होगा। ये तो मेरा ख्याल है कि ये भी कोई नाटक है, ये भी कोई शातिर षड्यंत्र है, ये भी संघ को और मोहन भागवत को धोखा देने की कोई योजना है। अरे अभी सूत्रों से पता चला कि मोदी डॉक्टर मोहन भागवत से माफी मांगने जाएंगे। अरे आपने कौन सा अपराध किया? आप पे तो बहुत सारे अपराध है। मोहन भागवत से क्या, आपको तो देश की जनता से माफी मांगना पड़ेगी, आपको सोनिया गांधी से माफी मांगना पड़ेगी, आपको राहुल गांधी से माफी मांगना पड़ेगी, देश की जनता से माफी मांगना पड़ेगी। आपने देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया। आप ट्रम्प के गुलाम रहे, अमेरिका के हितों के संरक्षक रहे, इसके लिए भी आपको जनता से माफी मांगना पड़ेगी। और आपका तो चरित्र कितना अच्छा उजागर हुआ। आपने स्वदेशी के माल की बात तारीफ की, स्वदेशी अपनाओ, चीनी सामान का बहिष्कार करो, कुछ भी नहीं हुआ। और आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सत्तावादी स्वार्थ के लिए चीन यात्रा पर चले गए, जबको आपको जाना ही नहीं था। आपने वहां पर जाकर है ना लाल कारपेट पर शीर्षासन किया, ये भी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। और आपका कितना अपमान हुआ देखा नहीं आपने? आपका ये मोदी गोदी मीडिया आपकी मार झूठ प्रचारित करता रहा। 3 सितंबर को संघ का वहाँ पर चीन ने एक बड़ी विचित्र बात थी, चीन ने अपने विजयोत्सव मनाया और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उसमें 26 राष्ट्रों को, प्रमुखों को, प्रधानमंत्री को, उनको सबको आमंत्रित किया। सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री नहीं गए, इंडोनेशिया के, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई हुई थी इस कारण। और 26 देशों में पाकिस्तान के भी थे, तुर्की के भी थे, किंतु उन्होंने भारत को आमंत्रित नहीं किया। भारत को क्या मानते हैं? बस आपको वो शक्ति जब प्रदर्शन था ना और विजयोत्सव था, तो भारत को भी आमंत्रित करना था, किंतु भारत को आमंत्रित नहीं किया। ये तो चीन ने भारत का अपमान किया। अरे पीएम मोदी वहां जाकर मार बड़े, वो अपने आप को वो करने लगे कि अरे डंका बज गया, ये बज गया। अरे आपका पूरा प्रचार ढोल ही फूट गया। ये मोदी मीडिया के भी सारे राज उजागर हो गए। ये हकीकत हुआ है। कहिए मोदी जी, हुआ कि नहीं? आप ही जवाब दीजिए कि क्यों नहीं चीन ने भारत को शक्ति प्रदर्शन समारोह में, विजयोत्सव समारोह में आमंत्रित किया? और आप वहां से क्या लेकर आए? खाली आता है। और आपने वहां जाकर लफाजी की और जो चीन के उद्योगपतियों को भारत आने का निमंत्रण दिया। तो आप एक काम करोगे, जो एफडीआई अभी 25% आप ही ने किया है ना, अब उसको 50% कर दोगे। और यहाँ पर भारत के जो ग्रामीण हैं, गांव की ज़मीनें हैं, शहर की ज़मीनें हैं, वो चीनी उद्योगपतियों को दे दोगे। ये भी करना पड़ेगा। अरे ये स्वदेशी के साथ गद्दारी है। आप बताइए, आपने स्वदेशी को मजबूत करने के लिए क्या क्या? आपने कौन से ग्राम उद्योग को मजबूत बनाया? आपने कौन से कुटीर उद्योग को मजबूत बनाया? आपने कौन से लघु और मध्यम उद्योगों की मदद की? किसी की मदद नहीं की। और न उनको विकसित करने का, उनको संरक्षित करने का काम किया। आपने तो सिर्फ देश की संपदाओं को बेची है, देश की विरासतों को बेची है। एयर इंडिया को आपने बेचा ना, कोई गलत बात है क्या? और निजीकरण के नाम पर आपने क्या क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, विभाजन के बाद भारत छोड़कर जो चले गए थे लोग, उनकी संपत्तियां, अचल संपत्ति भारत में थी, जिसका मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ था। वो जमीनें कहाँ है? वो संपत्ति कहाँ? उसमें से कितनी बेची गई, कितना जमा किया गया,
इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। दीजिए ना जवाब। ये तो एक बड़ा क्रमबद्ध चल रहा है, चाहे जो भी शासन रहा हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की रही हो, महागठबंधन की सरकार रही हो, सबको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दे रहे आप जवाब? और कितने आपने विरासत, अरे ग्रोथ ने सारा आपका भंडाफोड़ कर दिया कि ग्रोथ ने तो स्पष्ट कह दिया कि इन्होंने इतने 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 उद्योगों को बेचा है, उसमें कुछ में अपनी पूरी भागीदारी बेची है, कुछ में 52-53% की भागीदारी बेची है, और कुछ में है ना 40 से 42% की भागीदारी और अपना नियंत्रण हाथ में रखा है। तो क्या ग्रुप झूठ बोल रहा? अरे आप झूठ बोल सकते हो, आप झूठ के रोबोट हो। ग्रुप झूठ का रोबोट नहीं है, आज जो झूठ का रोबोट नहीं है। और अब तो वो एंकर बन के आने वाले, आपकी और फजीयत होने वाली है। क्या आप कर रहे हैं यहाँ पर? आप अब ये सारे नाटक छोड़ दीजिए। और अब तो देश की 90% जनता आपसे कह रही है कि आप है ना झोला उठाए और चल दीजिए, आपको पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, आप इसी वक्त त्याग पत्र दीजिए। और अमित शाह ने कितना षड्यंत्र रचा ये भी आपको पता है ना। अरे आपने फर्जी डिग्री के आधार पे अपना वो किया। देश की जनता कहती है चाहे अंगूठा टेको, और यदि उसमें काबिल प्रधानमंत्री बनता तो उसको आपत्ति नहीं, तो आपने अपना अपराध छिपाने के लिए एक फर्जी डिग्री का भी नाटक किया। अमित शाह ने किया कि नहीं? बोले आपकी डिग्री फर्जी प्रसारित की कि नहीं? और आप न्यायपालिका को भी दबाना चाहते हैं, न्याय व्यवस्था को भी बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। अरे मैं फिर आपसे कहता हूँ कि जो सीबीआई गवई जी जितने अच्छे निर्णय दे रहे हैं ना, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक। कानून सर्वोपरि। और आपको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? आप संसद में झूठ बोलते हैं, आम सभाओं में झूठ बोलते हैं, लाल किले की प्राचीन से झूठ बोलते हैं। आपने तो संघ को एनजीओ बता दिया, कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एनजीओ का? नहीं है ना, तो फिर आप कैसे कर रहे? और आपने कह दिया कि भारत के आज़ादी आंदोलन में संघ ने हजारों स्वयं सेवकों ने बलिदान दिया। अरे भैया आप ये झूठ क्यों बोल रहे हो? ग्रोथ ने सारा रहस्य उजागर कर दिया कि संघ की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि ये तो अंग्रेजों के साथ रहे, उनकी मदद की। अबे इतने बड़े बड़े झूठ बोलना अपराध नहीं है, ये राष्ट्र के साथ अपराध है, हमारी सुव्यवस्थाओं के साथ अपराध है, देश की 147 करोड़ जनता के साथ अपराध है। आपको तो सजा मिलना चाहिए। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि क्या नहीं है। आपने यहाँ पर गरीबों के लिए भी आपने बड़ा अपशब्द बोला। आपने बोला कि हम 85 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं। अरे क्या ये क्या भिखारी है क्या? आप अपनी जेब से दे रहे हो? आपकी क्या औकात है कि आप 85 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दोगे? ये तो देश की जनता की व्यवस्था है, और देश की जनता इस तो मुल्क की मालिक है। आप तो नौकर हो, आप वेतन पाते हो। राष्ट्र के जन कोष से आपने के सारी सुविधाएं जुटी हुई है, और आप अपने आप को देश का मालिक बताते हो, और बेचारी जो इस देश की जनता जो मुल्क की मालिक है उसे भिखारी बताते। आपने कितने बड़े बड़े अपराध कर रखे हैं। ये बड़ी कड़वी बातें हैं, कठोर बातें मुझे आज कहना पड़ रही है आपके सारे नाटक देखकर कि आप है ना अपना ये घिनौनापन छोड़ दीजिए, आप ये अपना नाजीवादी छोड़ दीजिए, आप जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए, जुमले गढ़ना छोड़ दीजिए, छात्र षड्यंत्र रचना छोड़ दीजिए, प्रायोजित बात छोड़ दीजिए, और आपने जो अपराध किए हैं ना उन अपराधों के लिए जनता से क्षमा याचना करें। और राहुल गांधी जो जनता की बात कर रहे हैं, अरे आपको तो सम्मान के साथ बुलाकर बैठ के बात करना चाहिए कि आइए राहुल हम यहाँ बात करते हैं कि किस प्रकार की कैसी व्यवस्था होना चाहिए। वो आप कर नहीं रहे और नाटक कर रहे हैं। आप लोगों इस भारत की सत्ता सुंदरी को अपने रखेल बनाए रखना चाहते हैं, ये भी अब कभी स्वीकार नहीं होगा। आइए आपने जीएसटी के नाम पर कितना लूटा, अब आप कह रहे हैं कि नवरात्रि से
सिर्फ 5% और 18% की जीएसटी रहेगी। आपने मक्खन पे भी 5% टैक्स लगा रखा है। जो भगवान कृष्ण को भोग लगता है उस पर भी आप वसूल कर रहे हैं टैक्स। खत्म कीजिए 5% का टैक्स। और अरे आपने तो क्या क्या नाटक किए हैं। और आप तो अमेरिका के हितों के संरक्षक हैं, इसमें कोई शंका नहीं। अभी आप जब चीन का ने इसका नया नाटक कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा हम धोखा खाएंगे, फिर कह रहा हूँ धोखा खाएंगे। चीन के साथ चीन अपने साम्राज्यवादी नीति पर आमादा है, वो अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। उसने 26 देशों को तो अपने साथ में ले ही लिया है, जो महत्वपूर्ण देश हैं, भारत के साथ नहीं है। आपके तो विदेशों में कितनी आलोचना हो रही है, देख लीजिए। अब ये जयशंकर प्रसाद है ना, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इनका भी नाटक है। आपने धनखड़ जी के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, आपने और अमित शाह ने, ये भी सब उजागर हो गया। अरे आप तो षड्यंत्रों के विश्व गुरु। आप कैसे षड्यंत्र रचते हो, विदेशों में जाके षड्यंत्र। और आप छोटे छोटे देशों की यात्रा करके वहाँ जो द्वितीय स्तर के सामान मिलते हैं ना, उनको वहाँ अपना गर्व बताते हो, अपना शौर्य बताते हो, अपना डंका बजाने की बात करते हो। अरे अब ये सब दिखावा छोड़ दीजिए। आप कितने बड़े बहुरूपक हैं, ये भी अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। अब आज की बात क्या कहें, इतनी बात हमने कर दी है। अब देखते हैं अमित शाह